Hi guys, this is CA Priyanka Mehta and I hope you all are doing absolutely amazing. कुछ ही घंटे बचे हैं अब आपका एग्जाम कुछ घंटों बाद स्टार्ट हो जाएगा। आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए होंगे और अपना पेपर सामने लिख रहे होंगे। तो अब फाइनल मोमेंट आपका आ चुका है एग्जाम से पहले का। इस टाइम पर मैं जानती हूँ आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, मैंने अभी ये भी बचा है, ये भी बचा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा। देखो, एक चीज़ आप याद रखना कि आपका रिजल्ट ऑल्दो ठीक है आपकी प्रेपरेशन पर डिपेंड करता है, बट उससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप उन 3 घंटे में एग्ज़ाम में क्या लिख कर आ रहे हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उन 3 घंटे को आपको कैसे लेकर चलना है, उन 3 घंटे की तैयारी आपको अब कैसे करनी है इस लास्ट मिनट पे। ठीक है, सबसे पहली बात, डोंट लेट योर माइंड विन। जैसा कि मैंने अभी अभी बोला कि आपके दिमाग में इस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि मेरा ये भी बचा हुआ है, मैं अगर फेल हो गई तो क्या होगा, पेपर डिफ़िकल्ट आ गया तो क्या होगा, या मैं ये अटैम्प्ट छोड़ देती हूँ, नेक्स्ट अटैम्प्ट में ट्राई कर लूँगी। नहीं, आपका दिमाग इस टाइम पर आपके साथ गेम्स ज़रूर खेलेगा। जब भी आप कुछ भी अच्छा करने जाओगे अपनी लाइफ में, आपका दिमाग हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेगा कि ब्रो डोंट गो फॉर इट। लेकिन आपको अपने दिमाग को जीतने नहीं देना। सीए एग्ज़ाम जितना आपकी पढ़ाई को, जितना आपकी प्रेपरेशन को टेस्ट करता है, उतनी आपकी मेंटल टफनेस को भी टेस्ट करता है कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो। इस टाइम पर बहुत प्रेशर आएगा, बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग रखना है, स्टेबल रखना है, अपने एंड गोल पर फोकस्ड रहना है, दिमाग को जीतने नहीं देना। ठीक है, ओके। दूसरी बात, बी सेल्फिश। इस टाइम पर एकदम सेल्फिश हो जाओ अपने गोल्स के लिए। ना किसी दोस्त से बात करनी है, ना किसी किसी रिश्तेदार से बात करनी है। अपने फ़ोन को डाल दो डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर और बैठकर सिर्फ पढ़ाई करो। सिर्फ आप और आपकी किताबें होनी चाहिए। ना दोस्तों से ये बातें होंगी कि तेरी पढ़ाई कितनी हो गई, तेरी क्या प्रिपरेशन हो गई। आपके कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिनके अभी एग्जाम्स नहीं हैं या जो सीए नहीं कर रहे हैं, भाई वो तो दूसरी दुनिया में होंगे इस टाइम पे, तो उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुनना, किसी को भी नहीं सुनना इस टाइम पर। इस वक्त सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। ठीक है, बी सेल्फिश फॉर योर गोल्स, राइट। उसके बाद तीसरी बात, नो न्यू टॉपिक्स। अब कोई नया टॉपिक मत उठाना, कोई स्टंट मत करने बैठ जाना। नया टॉपिक उठाओगे तो वो तो प्रिपेयर होगा नहीं, बल्कि टाइम और ज़रूर वेस्ट हो जाएगा कि जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। 100 आउट ऑफ 100 नहीं चाहिए हमें एग्जाम में, बस इतना करना है कि जो हम लिख रहे हैं वो एकदम एक्यूरेसी के साथ लिख कर आ जाए। ठीक है, इसलिए कोई भी नया टॉपिक अब मत उठा लेना, स्टंट कर लोगे बहुत बुरा वाला। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट विद द बेस्ट। जब आपके सामने आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर आ जाए तो सबसे पहले ये देखो कि भैया आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से नहीं आते। 15 मिनट के रीडिंग टाइम में आपको यही करना है, राइट। उसके बाद आपको सबसे पहला क्वेश्चन वो वाला करना है जो आपको सबसे अच्छा आता है। एग्जामिनर शुरू के 5 मिनट में आपके बारे में इंप्रेशन बना लेता है कि इस बच्चे को पेपर आता है या इस बच्चे को पेपर नहीं आता। सो मेक श्योर कि वो 5 मिनट आप उसको एक बेस्ट एक्सपीरियंस दो। ठीक है, वो ही आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा और आपके एग्जामिनर का मूड भी अच्छा कर देगा, राइट। देन नेक्स्ट इज स्टे काम, डोंट पैनिक। जब आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। मानकर चलो ऐसा होने वाला है, आते भी होंगे तो भी उसमें किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट तो ऐसी आ ही जाएगी जो आपको नहीं आती होगी, ये आप मानकर चलो। ऐसा जब हो तो पैनिक मत करने लग जाना। आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं चाहिए। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो आपको सिर्फ पास होना है। ठीक है, 40 लेकर आने हैं और 40 लाना भी इतना मुश्किल नहीं होता। स्टार्ट करना उन क्वेश्चंस के साथ जो आपको अच्छे से आते हैं, आराम से शांत दिमाग से उन पर फोकस करना सबसे पहले, बाकी जो नहीं आते उनको भूल जाना।
उन पे फोकस करना, जल्दी जल्दी उनको कंप्लीट कर लेना, और जब आप उनको कर लोगे उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आप उस कॉन्फिडेंस को लेकर उन क्वेश्चंस पे जाना जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते। एंड ट्रस्ट मी, आपने क्योंकि आपने पढ़ रखा है, सारा कुछ पढ़ के आए हो, इसलिए उन क्वेश्चंस में भी ऐसा होगा कुछ ना कुछ जो आपको आता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपने आप को ना पॉजिटिव अफर्मेशन देना कि हाँ भाई मैंने पढ़ रखा है, मुझे आता है, मैं कर लूँगा, ये आसान है, मैं धीरे धीरे एक 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 स्टेप करके सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा या करूँगी और मुझसे हो जाएगा। इतनी पेप टॉक अपने आप को ज़रूर दे देना। राइट, नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चंस दैट यू डोंट नो, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है कि जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको नहीं आता उन पे अभी फोकस नहीं करना, जो आते हैं उन पर फोकस करना, उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर आप जाना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, प्रेजेंटेशन के बारे में। जब भी आप कोई नया क्वेश्चन करो तो उसको नए पेज से स्टार्ट करना। यहाँ पर पेपर बचाने मत बैठ जाना, नए पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर मार्जिन में मत लिखना, लेफ्ट साइड पे सेंटर में लिखना, उसको बॉक्स आउट कर देना, बोल्डली क्लियरली बड़ा बड़ा लिखना क्वेश्चन नंबर के एग्जामिनर को एकदम झटके से दिख जाए। ठीक है। उसके बाद पेपर पे कोई भी रिलीजियस मार्क्स मत बनाना, ओम गणेशाय नमः, स्वास्तिक, जय माता दी, जय बजरंगबली, भाई कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज नरेशंस एंड वर्किंग नोट्स। पेपर में नरेशंस और वर्किंग नोट्स के मार्क्स डेफिनेटली डेफिनेटली होते हैं। नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ज़रूर लिख कर आना। अगली चीज़, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 100 मार्क्स का पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आना ही आना है। पहले मिनट से स्पीड मेंटेन करके चलोगे। एक पूरा प्रॉपर वीडियो के पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैंने डाला हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख कर जाना, कैसे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। डेफिनेटली पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना ही आना है, राइट। उसके बाद पेपर जब हो जाए तो अपने फ्रेंड्स से डिस्कशंस करने मत बैठ जाना। सिंपल स्कूल से बाहर निकलकर, सेंटर से बाहर निकलकर घर आ जाना और अगले पेपर की तैयारी करने बैठ जाना। रिव्यूज़, पेपर रिव्यू, ये वो चीज़ें मत देखना। जो पेपर जैसा आना था, पेपर जैसा जाना था, सब कुछ हो चुका है, अब बस अगले पेपर की तैयारी करना। राइट, ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो मुझे आपको देने थे। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप कल एग्जाम में जाओगे तो एक फाइटर माइंडसेट के साथ, एक विनर्स माइंडसेट के साथ जाना कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लास्ट तक फाइट करूंगा या फाइट करूंगी और मैं जीत कर आऊंगी। प्रिपरेशन जितनी होनी थी वो हो चुकी, अब इन 3 घंटों में मैं अपना बेस्ट देकर आऊंगी, मैं जीत कर आऊंगी। राइट, और एंड नॉट जस्ट इन टुमारोज एग्जाम, बल्कि हर एग्जाम में फाइट टिल द लास्ट। चाहे आज एक पेपर खराब हो, उसका इम्पैक्ट दूसरे पेपर पे मत आने देना, लड़ते रहना और फाइनली जीत कर आना। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू ऑल। गिव योर बेस्ट, डू वेल, बाय बाय, टेक केयर।